फ्रेंड्स, आई एम सृष्टि भाटिया फ्रॉम एसवी क्लासेस और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। हम कल वाली वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज कल हमने ये डिस्कस करा था कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। बच्चे जब इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो वो किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं और व्हाट आर द मेथड्स टू ओवरकम दैट चैलेंजेस एंड स्कोर गुड मार्क्स। सो आई टोल्ड यू दैट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज टाइम सेव्ड इज टाइम अर्न। ये हमने कल डिस्कस करा था कि टाइम को कैसे कहाँ कंट्रीब्यूट करना है एंड हाउ टू टेक आउट 10 मिनट्स फ्रॉम दैट 3 आवर्स। वो 10 मिनट कैसे निकालें रिविजन के लिए ताकि वी डोंट जस्ट लेट गिव आवर मार्क्स टू द एग्जामिनर। हमें मार्क्स गंवाने नहीं है पेपर में, हमें उसे बचा के रखने और अपनी गलती की वजह से तो हमें बिल्कुल भी एग्जामिनर को मार्क्स नहीं देने हैं। सो हाउ टू स्कोर गुड नंबर्स वॉज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन येस्टरडे एज वेल एज टुडे। आज मैं कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे स्टूडेंट्स विल कम टू नो दैट हाउ टू जस्ट अटेम्प्ट और प्रेजेंट योर पेपर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग। मीन्स कल हमने डिस्कस करा था कि जो 100 या 95-96 मार्क्स लेके आते हैं दे डोंट डू एनी मैजिक। वो कोई मैजिक नहीं करते बट द वे दे डू देयर पेपर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जिस तरीके का वो पेपर करते हैं वो उनका क्या तरीका होता है जो व्हाट मेक्स देम डिफरेंस, वो भीड़ से अलग कैसे होते हैं। सो देयर आर सम मेथड, here are some tricks which you apply in your paper, then you will be among that people, among those students who attempt their paper differently. Now this videos is very important for the students who will be sitting in the board examinations because the examiner is an unknown person for us. हमें नहीं पता है हमारी बोर्ड कॉपी जो होती है हमारी वो किसके पास आती है। So how is the examiner, whether the examiner is in good mood or not. So it's our duty, it's our role to showcase our work of how much we have जो studied in the year, जो हमने पूरे साल की मेहनत करी है वो हमारा जॉब बनता है कि उस 15-20 मिनट्स एग्जामिनर एक नोटबुक करेक्शन में लेता है, एक कॉपी चेक करने में लेता है। इट्स आवर ड्यूटी टू शो दैट एग्जामिनर दैट वॉट एवर वी हैव स्टडीड इज दिस। मीन्स हमें जो पूरे साल की हमने उस सब्जेक्ट में मेहनत करी है हमें उसका निचोड़ हमें उस 15 मिनट में उस एग्जामिनर को शोकेस करना है। सो वॉट आर दोज वेज हाउ वी विल प्रेजेंट आर दैट कॉपी टू द एग्जामिनर, कैसे हम अपने आप को उन 15 मिनट में बेस्ट शो करेंगे। सो दिस इज आवर मोटो ऑफ डिस्कशन टुडे। बट बिफोर दैट आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड यू टू please like, share and subscribe the channel, and you can also drop your comments in the comment section so that in the coming videos we may work upon them. So today we will discuss the following points. First is to the point. So whatever we write, I have seen so many notebooks where students just go on, they keep on writing the things. They do not just forget about the word limits. This is very wrong when they go astray from what is being told to them. और हमेशा हम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि it is very clearly written, the word limit is written on the right hand side, 80 words, 100 words, article writing 350 words. So when 350 words means then 350 plus 5 minus 5, then 345 plus 5 minus 5, not beyond that. हमें उस वर्ड लिमिट को स्टिक करना ही है। इफ़ वी फॉलो, हम अगर ये सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दिस इज़ रॉन्ग। ये हमें नहीं करना है। सो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डूज एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डोंट्स एंड दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डोंट्स। दिस थिंग का फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डोंट्स क्योंकि हमें वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। ये एक रॉन्ग थिंकिंग है, ये रॉन्ग परसेप्शन है कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्ट वॉज ओवर राइटिंग है कि नॉट फॉलोइंग द वर्ड लिमिट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डोंट्स, हमें ये नहीं करना है। नाउ व्हाट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डूज इज प्लेटिंग। नाउ व्हाट इज प्लेटिंग? अब आप कहोगे मैम व्हाई वी आर डिस्कसिंग प्लेटिंग। यू मस्ट हैव सीन कि जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो मम्मा जो नॉर्मली जो करी होती है, जो फूड होता है वो नॉर्मल डिशेस में सर्व करती है, बट whenever the guest comes to our house, the things become different. The
the cutlery changes, the food is the same, but the other things change. Now this is called plating. So same thing we have to follow in the examination. हमें अपने काम को present करना है. We have to plate our things. अब plating कैसे करेंगे? अब वो कोई खाना तो है नहीं. So this is the thing. Yes, we need to, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है the examiner, और हम खाने के लिए कहते हैं कि जो फर्स्ट द पर्सन ईट फ्रॉम हिज और हर आईज, देन इट गोज टू द माउथ. तो पहले हम आंखों से एक चीज़ को देखते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगती है, डिलीशियस लगती है, उसी को खाते हैं. जो if there is anything which doesn't looks good, of course we will not go for that. Similarly, नोटबुक से हमें एग्जामिनर को ये दिखाना है कि yes we have done something great. आप इस नोटबुक में I have written the best answers you can find. So you need to we have to change the perception of the examiner that this is I have worked hard for the year. This is the thing. So हमें उसे plating करनी है. Now plating means here highlighting. Write good quotes. आपकी लिटरेचर में पोम्स होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, लेसन्स होते हैं. टेक आउट गुड लाइन्स फ्रॉम दैट. आप 2-3 बार बोर्ड एग्जामिनेशन आते आप ऐसा होता है कि आप 5-6 बार चैप्टर पढ़ चुके होते हो आप प्री बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2. तो यू हैव टू लर्न द क्रक्स ऑफ दैट चैप्टर. आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी है जो उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, जो उसे हाईलाइट करती है, जो बेसिक है उस चैप्टर का. जस्ट लर्न 2-3 थिंग्स. और मुझे लगता है कि आप जब इतनी बार चैप्टर रिवाइज करते हैं तो आपको वैसे भी याद हो जाती है. राइट दोज थिंग्स, राइट दोज लाइन्स, 2 or 3 lines, and highlight them. We don't have to use the highlighter. मतलब ये नहीं है कि हम highlighter use करें. Underline with a pencil, put them in inverted commas. So when you do this, then you are actually presenting your work. See, this is the base of the chapter. I know better than others. This is known as plating. Always remember that. और ये आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा. when you have ample of time. अगर आप भाग दौड़ में सिर्फ पेपर ही ख़त्म करते रह जाएंगे, then you will not have enough time to do that. लेकिन अगर आप लास्ट के 10 मिनट निकालते हैं, देन आप उसमें यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. थर्ड थिंग इज, तो हमारा जो हाईलाइटिंग और प्रेजेंटिंग का वर्क है ये डूज की कैटेगरी में आता है. और डोंट्स की कैटेगरी में क्या आता है? टू व्हेन वी आर नॉट फॉलोइंग द वर्ड लिमिट, सो दैट कम्स इन डूज. देन इज FCE. Now what is FCE? F stands for format, C stands for content, and E stands for expression. Now FCE stands for format, content and expression. What is this now? FCE is like for every question the marks are distributed in FCE. अगर question 5 marks का है, so the marks can be distributed as 1, 2, 2 or 2, 2, 1 in any way. So अगर कोई ग्रामर क्वेश्चन है, लेटर है, तो उसमें फॉर्मेट भी है. फॉर्मेट कंटेंट होता है जो आप उसका बॉडी ऑफ द लेटर, जो एग्जैक्ट आप मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो. और एक्सप्रेशन. नाउ एक्सप्रेशन इज द वे यू आर कन्वेइंग द थिंग्स. सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. अब होता क्या है कि बच्चे लेटर लिख के आ जाते हैं एंड देन यू से कि ये तो 5 मार्क्स का था, 6 मार्क्स का था, वी हैव गॉट ओनली 4 मार्क्स. बट बच्चे बिकॉज आपने फॉर्मेट आपको रटा हुआ था, आपने फॉर्मेट लिख दिया, आपने कंटेंट लिख दिया, बट वेयर इज एक्सप्रेशन? यू हैव रिटन इन अ लेमन्स लैंग्वेज. आपने एक लेमन्स लैंग्वेज में आप लिख कर आओगे तो what we are expecting from a 12th or 10th class student is something better than that. So the examiner would only give you half marks or 1 marks in the expression. So here you lose your marks, and that's why I say you, जब आपको पता है कि इस तरह के लेटर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 categories of letters you are getting. So what is the problem in learning 10 to 15 words which you can put in every letter? So that's again make you stand different from the others. So format, content and expression. और एक और बच्चों को wrong perception होता है कि for example they are in a hurry to complete the paper, they have made the format and they leave the content like this. So students have wrong perception कि अगर हमने format लिख दिया और in case अगर आप कंटेंट नहीं लिखते हैं then you get marks. No, you will not get marks if you are not writing the content. Anyhow you have to write the content which is the main crux of the topic. So writing
content, and good content with lots of expression is very important to gain marks. So format and content is common for everybody, means everybody knows the format, everybody knows the content, but writing it with good expressions is something that can make you different. So always remember the expressions you are putting in, because when you are sitting in the board examination, remember that you have got only 10 to 15 minutes to present yourself for the entire hardship you have done in the subject. So this is the time that you can show your best to the examiner. So with these coming videos of SV classes, we will be discussing more of such tricks and methods to score good numbers in the examinations. So stay tuned to SV classes and do lots and lots of readings. As I told you in the last video, do lots of reading, because you never know what things comes in front of you in the form of paper. Whenever you are walking out, now this is not a situation of moving out because of the coronavirus. We are not moving out of the houses, but whenever we move out, just don't ignore the things which are around you. Just don't dig yourself in your phones. See the things around you. They also gives you knowledge. Now this knowledge which unknowingly becomes, they improve our vocabulary and they improve our knowledge, and they somehow affect our overall personality. So stay tuned to SV classes. I'm Shrishti Bhatia. Stay home, stay safe, and thanks for watching. Goodbye.